Students, in previous class we discussed about wired or guided media, that is twisted pair cable, coaxial cable and fiber optic cable. Now today we will have to discuss about wireless media. First of all, what is wireless media? Do you know what is wireless media? The term wireless network refers to two or more computers communicating using standard rules but without the use of cable. इसमें हम लोग कोई भी फिजिकल केबल यूज़ नहीं करते हैं, लाइक रेडियो वेव सिग्नल, माइक्रोवेव, वाईफाई, ब्लूटूथ एक्सेट्रा. Now, wireless transmission is a form of unguided media. Wireless communication involves no physical link established between two or more devices communicating wirelessly. इसमें हम लोग कोई भी फिजिकल केबल का यूज़ नहीं करते हैं. Now student, in this picture we have to discuss about types of वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया. यहाँ पर हम बहुत सारे वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया दिए गए, जैसे इंफ्रारेड वेव, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, वाईफाई, ब्लूटूथ एक्सेट्रा. लेकिन हम लोग आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, वो है वेव्स. व्हाट इज वेव? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज वेव? वेव होता क्या है? Actually, we all are bounded by webs. Different types of webs. Webs are the carrier. चलिए webs. To understand the wave term, firstly we understand the term spectrum. हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में समझेंगे. आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये वेवलेंथ के अनुसार ये दिया गया है. सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो हमारा रेडियो वेव का होता है. उसके बाद माइक्रोवेव में बढ़ता है, उसके बाद बढ़ता है इंफ्रारेड में, आफ्टर दैट विजुअल लाइट्स में, आफ्टर देन अल्ट्रावायलेट में, आफ्टर देन एक्सरे में, आफ्टर देन गामा रे. गामा रे में सबसे अधिक वेवलेंथ होता है. Gamma rays is also known as gamma radiation or deep penetrating rays. इसका दूसरा नाम है गामा रेडिएशन. और दूसरी बात, हम लोग विजुअल लाइट की बात करें तो आप इस पिक्चर में विजुअल स्पेक्ट्रम, ये जो जहाँ पर ट्रायंगल है यहाँ पर बना हुआ है वो देख रहे होंगे. रेड कलर, द वेव whose wavelength is less than red color, that is known as infrared waves. जिसका वेवलेंथ रेड कलर से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंफ्रारेड वेव्स. और द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज वेरी हाई, यू नो इट वेरी वेल. सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? तो वो होता है रेड कलर का. उसके बाद the wave whose wavelength is greater than violet color is ultraviolet waves. इसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्ट्रावायलेट लाइट कह सकते हैं. जैसे हम लोग इसे एक रियल एग्जांपल को लेकर बात करें तो बारिश होता है तो बहुत सारे जगहों पे पानी बहने लगती है. और हम अपने बचपन की बात याद करें तो उसमें उस बहते हुए पानी में हम लोग कागज़ का नाव बना करके डालते रहते थे. तो क्या वो नाव मूव करता है या वो पानी बहता है? नहीं, वो बहता हुआ पानी के साथ हमारा नाव भी एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है. बस बिल्कुल सेम कंडीशन हमारा इस वेव का भी है. आशा करते हैं कि आप सभी को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा. तो स्टूडेंट, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, दैट इज इंफ्रारेड वेव्स. इंफ्रारेड वेव्स
Types of transmission uses infrared light to communicate between two devices, or they are used for communication between devices that are not very far from each other. सबसे पहली बात तो ये छोटी जगह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घर में टीवी रिमोट, एसी का रिमोट होता है, तो हम लोग देखते होंगे कि जब हम टीवी के सामने बैठते हैं तो टीवी का रिमोट के आगे अगर हम एक कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो क्या वो उसके आर पार जा सकता है? नहीं, वो वर्क रिमोट उस टाइम नहीं करता होगा। जब हम उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तब वो रिमोट हमारा वर्क करता है। मीन्स इट कैनॉट पेनिट्रेट वॉल्स, ओके, इट कैनॉट पेनिट्रेट वॉल एंड इट कैन वर्क ओनली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, normally operate between two devices at a time. Okay, now features of infrared waves. It can be used for short distances. ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे 5 मीटर। और सबसे पहले तो इसका डिमेरिट क्या है कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर सकता, डू नॉट क्रॉस सॉलिड ऑब्जेक्ट। ऑल्सो इट इज अफेक्टेड बाई एंगल, डिस्टेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज एक्सेट्रा। These are the features of infrared waves. Now move to the next slide, that is radio waves. Radio waves, in this electromagnetic signals are used and transmitted by an antenna. Radio waves are electromagnetic signals that are transmitted by an antenna. और सबसे पहले तो इसकी एक बात है कि ये ओमनी डायरेक्शनल वेव है, मतलब ये सभी दिशा में ट्रेवल कर सकता है। दे आर और रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल वेव्स। इट मीन्स दे ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन, लाइक FM रेडियो, टेलीविज़न, कॉर्डलेस एक्सेट्रा। और रेडियो वेव्स को हम लोग रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं। Advantage of radio waves: this is inexpensive mode of information exchange। और एक एडवांटेज मैंने अभी बताया ओमनी डायरेक्शनल, ये सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डिवाइस इज चीप इन रेडियो वेव्स। सम डिसएडवांटेजेस ऑफ रेडियो वेव्स आर prone to weather changes like rain and thunderstorm, ये उससे भी अफेक्टेड रहता है। Insecure communication medium, these are the disadvantages of radio waves। Now come to the next term, that is satellite. Satellite, a communication satellite is an artificial satellite that relays and amplifies radio telecommunication signal via a transponder. It creates a communication channel between a source transmitter and a receiver at different location on earth। Suppose, इसे समझने के पहले हम एक चीज़ समझते हैं, जैसे अर्थ से जब हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो हमारा वापस आ जाता है नीचे। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बट सैटेलाइट को समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को समझेंगे। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर जहाँ पर अर्थ स्पीड इज इक्वल टू सैटेलाइट स्पीड इज सैटेलाइट, जहाँ पर अर्थ का स्पीड और सैटेलाइट का स्पीड बराबर होता है वो हमारा क्या रहता है, सैटेलाइट। और इस वजह से हमारा सैटेलाइट जो है ऊपर से नीचे नहीं गिरता है।
और दूसरी बात, सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. In this, when a signal is sent to a satellite, it either reflects it back to the earth or transmits it to another satellite. Means it can reach anywhere on the earth. मतलब यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, पहला टर्म है ट्रांसपोंडर और दूसरा एम्पलीफायर. ट्रांसपोंडर क्या करता है? इट रिसीव द सिग्नल एंड सेंड द सिग्नल. इस सिग्नल को रिसीव करेगा और सिग्नल को भेजने का भी काम हमारा किसका रहता है? ट्रांसपोंडर का रहता है. और एम्पलीफायर का काम, इट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल. ये सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है. सैटेलाइट में every satellite have two basic components, that is transponder and amplifier. Transponder, it receive the signal and also send the signals, and amplifier, it increase the strength of signal. There are some advantages of satellite communication, that is it covers large geographical area and high quality of transmission. एंड कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है, जैसे इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड स्लोअर देन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ब्लूटूथ. ब्लूटूथ का यूज़ तो हम सभी ने किया है और बहुत बार यूज़ करते भी हैं. It is a wireless technology which uses radio frequency to transmit information over short distances. Short distances के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कौन से वायरलेस मीडिया का यूज़ करते हैं? वो होता है हमारा ब्लूटूथ. और जनरली ये कितने मीटर तक रहता है? 10 मीटर. और उससे कम के लिए हम लोग जो वायरलेस मीडिया का यूज़ करते हैं वो होता है हमारा ब्लूटूथ होता है. It can work within the range of 10 मीटर. Okay, now the next wireless media is that is Wi-Fi. Wi-Fi का भी यूज़ हमने बहुत बार किया है और घर पे यूज़ भी करते हैं इसका. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, Wi-Fi stands for wireless fidelity, that uses radio waves to produce wireless high-speed internet, and it covers area about 50 to 200 meters. यहाँ पर इस टेबल में आप देख रहे होंगे वाईफाई और ब्लूटूथ के बीच में कंपैरिजन किया गया है. जैसे फ्रीक्वेंसी ब्लूटूथ का होता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज और वाईफाई का फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज सेम होता है. रेंज, ब्लूटूथ का रेंज 10 मीटर बट वाईफाई का रेंज 100 मीटर्स. पावर कंजप्शन ब्लूटूथ में लो होता है और वाईफाई में मीडियम होता है. प्राइमरी डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा. और वाईफाई में नोटबुक कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड सर्वर. दीज आर द डिवाइसेस यूज्ड इन ब्लूटूथ एंड वाईफाई. ओके, और अगर प्राइमरी यूजर्स की बात करें तो ब्लूटूथ में क्या हो जाएगा? ट्रैवलर, ऑफिस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंज्यूमर, और भी बहुत सारे हैं. वाईफाई का यूज़ बहुत जगह पे होता है, जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में, कैंपसेस में, बिजनेस की जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हो रहा है तो उसमें हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज दैट इज WiMAX. इट इज सिमिलर टू वाईफाई. ये वाईफाई के सिमिलर ही है बट इट हैज रेंज अप टू 30 miles and it works on a much larger scale at faster speeds. It covers greater distance and cover large cities also. WiMAX का फुल फॉर्म है हमारा वर्ल्ड वाइड
interoperability for microwave access. WiMAX is similar to Wi-Fi. ये Wi-Fi के जैसा ही है, बट इसका रेंज कितना होता है 30 माइल्स तक, और ये लार्ज सिटीज को भी कवर करता है। ओके, ये सभी जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा वो सभी वायरलेस मीडिया के एग्जांपल्स हैं।